हेलो एवरीवन, ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आरबीएससी 2023 के पेपर सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 हमने किया था। और क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो आपके सिलेबस का पार्ट अब नहीं रहा, तो वो क्वेश्चन करवाने से कोई मतलब है नहीं। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 पे हम आ रहे हैं। और 19 जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको एक टेबल बनाकर दे रखी है क्लास इंटरवल की और फ्रीक्वेंसी की। और क्वेश्चन आपका क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको इस क्वेश्चन में मीडियन फाइंड करना है, ऐसा लिखकर दे रखा है, फाइंड देयर मीडियन। तो मीडियन आपको इसमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको इसमें? मीडियन फाइंड करना है। क्लियर? अच्छा, मीडियन फाइंड करने के लिए हमको पता है कि मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जो चाहिए वो हमको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमको मीडियन निकालने के लिए क्या निकालनी पड़ती है? सीएफ निकालनी पड़ती है। तो मीडियन निकालने के लिए, अगर इस क्वेश्चन में हमको मीडियन निकालनी है, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या बनानी पड़ेगी? सीएफ बनानी पड़ेगी। और सीएफ कैसे बनाते हैं आप सबको पता ही है। और सीएफ कैसे बनाते हैं? सीएफ हम बनाएंगे, सबसे पहले वाली टेबल को लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपका क्या चल रहा है यहाँ पे? 4। तो 4 को हमने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे। अगेन 4 के बाद में आप क्या लिखोगे? 28। तो 4 + 28 आपका कितना मिल जाएगा आपको? 32। अगेन 32 में हम किसको ऐड करेंगे? 42 को। तो 2 + 2 हमारा कितना हो जाएगा? 4। एंड 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। तो ये कितना हो जाएगा? 74। 74 में हम 28 करेंगे तो 84, 94 हो जाएगा ये हमारा। ये कितना हो जाएगा? 94। और 94 में 6 अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना मिल जाएगा हमको? 100 मिल जाएगा। क्लियर? दूसरी चीज़ कि जब एफ से हमने सी एफ बनाई है, तो और सी एफ की जो लास्ट वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है हमारी? 100 आ रही है। तो 100 जब आएगा तो इस एफ की जो टोटल वैल्यू होगी वो भी क्या आनी चाहिए? 100 आनी चाहिए। तो यहाँ से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि 6 + 2 कितना हो गया? 8। 8 + 8 कितना हो गया? 16। 16 + 4 कितना हो जाएगा? 20। 20 में 0, 2 कैरी में चला जाएगा। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8। और 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? टोटल वैल्यू आ गई। कितनी आ गई? इसकी भी 100 और इसकी भी 100। और इन दोनों की वैल्यूज जो होती है वो एक्जैक्टली सेम होती है, तभी हमारा क्वेश्चन क्या होता है? सही होता है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। तो मीडियन फाइंड करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको मीडियन फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? जो भी आपको फ्रीक्वेंसी की टेबल दे रखी है, उस फ्रीक्वेंसी के टेबल से आप क्या डिजाइन करोगे? सीएफ बनाओगे। और सीएफ बनाने के बाद लास्ट में क्रॉस वेरीफाई करोगे कि ये वैल्यू 100 आ रही है, तो ये वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए? 100 आनी चाहिए। इसका मतलब जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी वही वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने सीएफ डिजाइन करने में कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी है, इसलिए उसका ध्यान रखना है। क्लियर? चलो, अब सीएफ दे रखा है, एफ दे रखा था, गिवन था, और सीएफ हमने फाइंड कर ली। और मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? मीडियन का फॉर्मूला चाहिए। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारा? n/2। इसको थोड़ा सा और मैं क्लियर लिखता हूं थोड़ा सा। मीडियन का जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है? l प्लस ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमको? n/2 माइनस में हमको क्या मिलेगा? CF। n/2 माइनस CF डिवाइड बाय हम क्या लगाते हैं? f। और मल्टीप्लाई बाय क्या लगाते हैं? हम h लगाते हैं। क्लियर? ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला l + n/2 माइनस CF मल्टीप्लाई में हम क्या लगा देते हैं? h लगा देते हैं। क्लियर? अब ये सारी वैल्यूज हमें 1 बाय 1 करके सारी वैल्यूज हमको निकालनी है, तभी हमारा क्वेश्चन क्या होगा? सॉल्व होगा। तो देखो 1 बाय 1 हम ये वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे सबसे पहले हमको किसको फाइंड करना है? n को फाइंड करना है। n का मतलब 100। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो n = क्या मिल रहा है आपको? 100 मिल रहा है। क्लियर? n = हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे? 100 मिल रहा है। 100 का मतलब f का टोटल या CF का लास्ट नंबर। और हमें जो वैल्यू चाहिए वो किसकी वैल्यू चाहिए? हमको वैल्यू चाहिए n/2 की। तो n/2 का मतलब क्या हो गया? 100/2। तो 100/2 हमें क्या मिलने वाला है? 50। मतलब n/2 की जो वैल्यू है वो हमारी क्या मिलने वाली है? 50 मिलने वाली है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? n/2 से जस्ट बड़ा वाला नंबर देखना है, जस्ट बिगर नंबर हमको देखना है। कौन सी टेबल में देखना है? CF की टेबल में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या करना है हमको कि सबसे पहले हमको n/2 फाइंड करना है। तो n/2 हमने कितना निकाला? 50 निकाल लिया है। और 50 से जस्ट बड़ा नंबर हमको CF की टेबल में देखना है कि कौन सा है। तो CF की टेबल में 50 से जस्ट बड़ा वाला नंबर हमारे पास कौन सा है? 74। मतलब इसी ग्रुप से आपकी सारी की सारी क्या होगी? वैल्यूज निकल जाएगी। कौन से ग्रुप से?
इस वाले ग्रुप से, मतलब ये ग्रुप को आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो कि सारी वैल्यूज इसके आसपास से ही आपको मिलने वाली है। कौन सी से, 74 के आसपास से। तो अब देखो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या वैल्यूज हमें चाहिए। n/2 में मिल गया। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, l। तो जो भी ग्रुप, ये वाला ग्रुप हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे, तो जो भी ग्रुप हमारा सेलेक्ट होगा उसकी l का मतलब लोअर लिमिट, l की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो l होगा वो कितना लिखा जाना है, 20 लिखा जाना है। क्लियर, l मिल गया हमको। n/2 की वैल्यू हमको क्या रखनी है, 50। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमें क्या चाहिए, CF चाहिए। क्या चाहिए हमें, CF की वैल्यू निकालनी है। अब CF की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो n/2 हमारा क्या है, 50 है, और CF की वैल्यू 50 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तभी आप उसको माइनस कर पाओगे। इसका मतलब आपको ये वाला CF चूज नहीं करना है, कहां से करना है, जस्ट इसके ऊपर वाला। तो ये जो नंबर बनेगा 32, ये आपका क्या बनेगा, CF बनेगा। मतलब CF की वैल्यू जो लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, 32 लिखी जाएगी। ये जो वैल्यू है 32 के साथ में ये जो वैल्यू है ये क्या है हमारी, ये वैल्यू किसकी लिखी जाएगी, CF की लिखी जाएगी। क्लियर, ये जो वैल्यू है वो किसकी लिखी जाएगी, CF की लिखी जाएगी। क्लियर हो गया यहां तक। तो 32 जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है हमारे पास, CF की। अब आप बोलोगे कि ये वैल्यू क्या यूज आएगी, तो ये वैल्यू किसी भी यूज में हमारे नहीं आने वाली। ये वैल्यू जस्ट यूज आनी चाहिए थी कि 50 के जस्ट बड़ा नंबर आपको देखना था, सिर्फ उसमें यूज आती है। क्लियर, चलो उसके बाद हमें क्या चाहिए, F चाहिए। F का मतलब जो ग्रुप आपने सेलेक्ट किया है उसकी F हमको सेलेक्ट करनी है। मतलब F की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी, 42 हो जाएगी। F की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, 42 हो जाएगी। देखो CF यहाँ पे आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, तो मैं चेंज कर देता हूँ CF के लिए। यहां हम लिख लेते हैं CF की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी, 32 है। क्लियर, CF की वैल्यू कितनी है, 32 है। साथ में F की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 42 है। तो ये तो आपका CF, और ये जो बीच वाला नंबर है ये आपका क्या बन जाएगा, F बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये वाला नंबर आपका F बन जाएगा, 42। क्लियर, तो n/2 मिल गया, CF मिल गया, F मिल गया। अब कौन रह गया हमारा, H रह गया। तो H इज इक्वल टू, H का मतलब होता है क्लास इंटरवल का डिफरेंस। मतलब जो भी क्लास इंटरवल दे रखी है उसमें कितने का डिफरेंस आपने मेंटेन किया है। तो कितने का डिफरेंस मेंटेन किया है हमने, 10 का, क्योंकि यहाँ 10 का गैप चल रहा है। 0 to 10 का गैप है, 10 से 20 भी 10 का गैप है, 20 से 30 भी किसका गैप है, 10 का। तो सब जगह ये इक्वल है। अब ये सारी वैल्यूज को क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को उठा के हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे अब आगे, सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। चलो मीडियन निकाल रहे हैं, तो मीडियन इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, L हमारे पास कितना है, 20। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 20 प्लस n/2 हमारे पास कितना है, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम, क्या आ जाएगा 50, माइनस में CF हमारे पास कितना है 32। तो यहाँ पे हम 32 लिखेंगे, डिवाइड बाय F हमारे पास कितना है 42। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 42, इंटू में H हमारे पास कितना है 10। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे। क्लियर, तो सारी वैल्यूज हमने 1 by 1 पुट कर दी। मीडियन इज इक्वल टू, L की वैल्यू कितनी है 22, n/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50, माइनस में CF की वैल्यू कितनी है 32, डिवाइड बाय F की वैल्यू कितनी है हमारे पास 42, और इंटू में मल्टीप्लाई में H लिखना था, तो H की वैल्यू कितनी मिली हमको, 10 मिल गई। क्लियर, चलिए अब आगे हमको इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो देखो कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसकी। कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले तो हम किसको यूज करते हैं, 20 को, प्लस में 50 में से 32 अगर माइनस करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, 50 माइनस 32 आपको क्या मिल जाएगा 18। 50 में से 32 माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा 18, और 18 के डिवाइड में हमारा क्या चल रहा है 42, और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या चल रहा है 10 चल रहा है। क्लियर, अब 18 और 42 किसी टेबल से कटते हैं, दोनों से। तो दोनों से देखोगे तो ये 6 की टेबल से आपके कट जाएंगे दोनों। तो 6 3 जा तो क्या मिल जाएगा 18, और 6 7 जा कितना होता है अपना 42 होता है। क्लियर, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं, देख रहे हैं यहां तक, ओके। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले 20 प्लस साइन के साथ में ये 3 टाइम, और ये कितना टाइम कट गया, 6 7 42 हो गया, और 6 18 हो गया। तो 3 × 10 करोगे तो क्या मिल गया हमको 30, डिवाइड बाय क्या मिल गया हमको 7। तो 30 बाय क्या हो गया हमारे पास 7 हो गया। क्लियर, तो 3 × 10 30, और डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास 7 आ गया। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 20 तो हमारा चल ही रहा है, प्लस 30 बाय हम क्या कर लेते हैं, पहले 7 कर लेते हैं। 30 बाय 7 करोगे तो देखो क्या आएगा, 30 बाय 7 कर लेते हैं हम,
30/7 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 7 4 जा कितना होता है हमारा 28, और कितना रहेगा 2, तो 2 पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा 20 बन जाएगा पॉइंट लगाते ही। तो फिर 7 2 जा के आ जाएगा हमारे पास 14, 14 के साथ में कितना रिमाइंडर रहेगा हमारे पास 6 का कितना बन जाएगा 60, और 7 8 जा कितना होता है हमारे पास 56, तो 4.28, तो 20 और प्लस में क्या लिखेंगे हम 4.28 लिख देंगे, 20 प्लस में क्या लिखेंगे हम 4.28। 4.28 कैसे आया, 30 को हमने किससे डिवाइड किया, 7 से डिवाइड कर दिया, तो 20 प्लस 4.28 अगर ऐड करेंगे तो क्या आंसर मिलने वाला है 24.28। 24 पॉइंट क्या मिल जाएगा 28 मिल जाएगा। 20 में 4 ऐड करेंगे तो 24, और पॉइंट में क्या लिखोगे तो क्या आ जाएगा 24.28 हो जाएगा। क्लियर, तो सारी वैल्यूज हमको मिल गई, और फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है वो आंसर कितना आ रहा है हमारा 24.28 आ रहा है। क्लियर, तो इस तरह से ये मीडियन का जो क्वेश्चन था वो हमारा खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 19, 18 को हमने स्किप कर दिया था, 18 को हमने क्या कर दिया था, स्किप कर दिया था, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट अब नहीं है। कितने मार्क्स का आ रखा है क्वेश्चन, 3 मार्क्स का, और क्या फाइंड करना था इसमें क्लियरली मेंशन था कि क्या फाइंड करना है आपको, मीडियन फाइंड करना है। मीडियन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मीडियन का फार्मूला क्या है हमारे पास, L + n/2 - CF डिवाइड बाय क्या होता है F * में H होता है। सारी वैल्यूज हमने 1 by 1 लिखी, और फाइनल आंसर हमारा जो आया वो कितना आया 24.28 आया। क्लियर, चलो थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, 6 से काटना है, 6 3 जा और 6 7 जा, और 30 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 4.28। ये अलग से आप डिवाइड करके देख सकते हो, और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 24.28 मिल जाएगा। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा मीडियन का क्वेश्चन था। तो मीडियन का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, इनमें सारे क्वेश्चन वैसे एक एक क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाते हैं सारे के सारे। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं क्वेश्चन के साथ ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। आज के लिए इतना ही, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अभी तक अगर आपने ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।